वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे पीवी शैले द्वारा लिखी गई पोएम टू ए स्काई लॉ। इसका पार्ट हो गया था। अब इसका सेकंड पार्ट तो ये हमने इसकी शॉर्ट समरी की। मैंने आपको बताया था स्काई लार्क के बारे में कि ये पक्षी कम दिखता है, पक्षी कम लगता है पोएट को, और क्या लगता है इसको, कोई हेमनली स्पिरिट है, खुशी से भरी हुई कोई आत्मा है जो उसकी आत्मा को, कवि की आत्मा को शांति दे रही अपने सॉन्ग के द्वारा। जो वो गाना गा रहा है पक्षी, तो कवि को लगता है कि वाकई में ये कोई स्पिरिचुअल कोई आत्मा है, कोई खुशी से भरी हुई जॉयस ब्लिस स्पिरिट है जो उसको आनंद दे रही है। तो कवि उससे कई बार कई चीज़ों से तुलना भी करता है, ये हमने पढ़ा। अब आप अपनी बुक्स खोल लीजिए, जो बाकी का पोर्शन रह गया उसकी ट्रांसलेशन सुन लीजिए। यहाँ पे हमने छोड़ा था द रेन्स और स्प्रिंग मेक ए प्लेजेंट साउंड इन द ट्विंकलिंग ग्रास बट द म्यूजिक ऑफ द स्काई लार्क गोज बियॉन्ड इट ऑल। कहते हैं कि जो स्प्रिंग सीजन की, जो बसंत ऋतु की जो बारिश होती है, वो जब नीचे गिरती है ग्रास के ऊपर, जब घास के ऊपर गिरती है, तो उस बड़ी प्लेजेंट साउंड करती है, बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ आती है उस समय। लेकिन जो स्काई लार्क का म्यूज़िक है इन सब से ऊपर है, यानी इन सब को मात दे देता है। सबसे ज़्यादा प्यारा इसका जो है म्यूज़िक है, जो इसका गाना है। ठीक है। द पोएट वांट्स टू नो द सीक्रेट्स ऑफ बर्ड सॉन्ग। अब पोएट क्या कहता है कि मैं इस पक्षी के गाने के सीक्रेट्स को जानना चाहता हूँ, उसके भेद को जानना चाहता हूँ कि ये इतना सुंदर क्यों है, क्यों ये इतना खुशी से गा रहा है, कारण क्या है। कुछ कारण मुझे भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब वो इतनी खुशी से इतना फ्रेश होकर गाना गा रहा है तो पोएट को लगता है कि इतनी खुशी में से कुछ खुशी का हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, ताकि हम भी लोगों को अपनी कविता द्वारा, हमारी कविता को या हमारे गानों को लोग सुने और वो भी खुशी महसूस करें, क्योंकि आम लोग इतनी खुशी महसूस नहीं करते। इसलिए उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ इसके सीक्रेट्स को, इसके भेद को, पक्षी के भेद को। और वो पक्षी तो मानता ही नहीं उसको, पक्षी तो मानता ही नहीं है उसको। कोई ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग से कोई आत्मा आई है जो खुशी से भरी हुई है। द बर्ड सॉन्ग इज बियॉन्ड द आर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो मनुष्य कोई कला बनाता है, या कोई कला जैसे म्यूज़िक मनुष्य ने बनाया, जो मनुष्य म्यूज़िक बोलते हैं, कहते हैं उन सब कला से, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कला से ये सबसे ऊपर है, सबको सरपास कर जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर है। द पोएट वांट्स टू नो द सोर्स, द ओरिजिन ऑफ दिस हैप्पी मेलोडी। अब पोएट ये भी जानना चाहता है कि इस पक्षी की खुशी का स्रोत क्या है, ये कहाँ से पैदा हुई इतनी खुशी, इतना आनंद कहाँ से आया इसको। व्हाट इंस्पायर्स इस बर्ड, इस बर्ड को कौन इंस्पायर करता है, कौन इसको इतना प्रोत्साहन देता है, कैसे ये इतना अच्छा बोलता है, कैसे ये इतना सुंदर गाना गाता है। तो उसके स्रोत को, उसके ओरिजिन को, उसके मूल को जानना चाहता है, कवि जानना चाहता है, ताकि वो भी लोगों को खुश कर सके। द पोएट आस्क्ड इफ इट इज़ जस्ट इग्नोरेंस, ये बीच लाइन छोड़ दो, एक ही आपने तुलना करनी। इट इज़ जस्ट इग्नोरेंस ऑफ पेन। क्या ये पक्षी पूछता है उससे, पोएट पूछता है पक्षी से, क्या अभी इसको किसी दुख का, अपने किसी दुख के प्रति ये अज्ञानता रखता है, या अज्ञानी है, इसको नॉलेज नहीं है दुख की, दुख क्या होता है, कि खाली इसने खुश रहना ही सीखा है। और मे बी इट सिंग्स विद जॉय ऑफ नेवर हैविंग नोन व्हाट पेन फील्स लाइक। या वो इतनी खुशी से इसलिए गा रहा है कि इसने कभी गमी को महसूस ही नहीं किया, इसने कभी ज़िंदगी की दर्द को, जो ज़िंदगी में दर्द मिलता है, जो दुख मिलते हैं, इसको इसने कभी झेला ही नहीं है, इसीलिए इतनी खुशी से गा रहा है। ये
कवि पूछना चाहता है। क्योंकि जो पक्षी है ना वो कभी, जो स्काईलार्क है वो कभी नाराज नहीं हो, कभी उसने बुरा गाना तो बोला ही नहीं, उसने सैड सॉन्ग तो बोला ही नहीं। वो इतने खुश भरे, इतने प्यारे, इतने स्वीट सॉन्ग बोलता है कि लोगों को आनंद देता है। एंड द लास्ट 4 स्टैंजास द पोएट इज बोथ प्रेजिंग द बर्ड। जो इस पोएम के जो लास्ट स्टैंजास है ना, लास्ट वाले प्यारे हैं उसमें से ये कवि क्वेश्चन पूछता है और साथ साथ उसकी प्रेज भी करता जाता है। प्रेज मीन प्रशंसा भी करता जाता है पक्षी की, और साथ में क्वेश्चन भी पूछता है, प्रश्न पूछता है। द ह्यूमन बींग्स थिंक ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, कि जो मानव लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? पास्ट के बारे में। पास्ट मीन जो बीत गया उसके बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, पास्ट हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, यानी पास्ट और फ्यूचर के बारे में ये सोचते रहते हैं। एंड सिंग द सॉन्ग्स फुल ऑफ सैडनेस एंड पेन्स ऑफ लाइफ। तो वो फिर गाने भी कैसे बोलते हैं? गाने भी कैसे बोलते हैं? फ्यूचर एंड सिंग सॉन्ग्स फुल ऑफ सैडनेस, ऐसे गाने बोलते हैं जो दुख से भरे हुए होते हैं, यानी गीत उनके दर्द भरे होते हैं। एंड पेन्स ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी में उन्होंने दुख सहे हैं, दर्द सही है, उसी के बारे में वो गाते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं। वी सिंग फॉर व्हाट इज़ मिसिंग इन आवर लाइफ। हम क्या गाते हैं? हम कैसे क्या बोलते हैं, कैसा गाना गाते हैं? जैसे जो हमने अपनी ज़िंदगी में खो दिया, जो हमारी ज़िंदगी में नहीं था, मिसिंग था, उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी के बारे में हम बोलते हैं, उसी के बारे में गाते हैं। लेकिन जो बर्ड है वो हमेशा खुशी भरे गाने गाता है, खुश रहता है हमेशा, वो प्यार से बोलता है, स्वीट बोलता है, सुंदर बोलता है। तो इसी कारण को जो हमारा पोएट जानना चाहता है, ताकि वो जान सके कि इसमें इतनी खुशी कहाँ से आई। उसके बाद है, बस इतना ही छोड़ दो, यहीं से यहीं तक करो। एट लास्ट द पोएट आस्क्स और रिक्वेस्ट द बर्ड। अंत में पोएट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है उससे, बर्ड से, और पूछता भी है कि उससे भी अपनी खुशी का, जितनी खुशी उसे पता है, जितनी खुशी वो जानता है पक्षी, उसका आधा हिस्सा, इवन हाफ, आधा हिस्सा ही हमें दे दो, सो दैट ही कुड सिंग लाइक द स्काईलार्क, ताकि वो भी स्काईलार्क की तरह इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना स्वीट गाना गा सके। देन द बर्ड वुड लिसन टू हिम एज ही लिसन टू द स्काईलार्क। ठीक है, तब संसार भी उसको ऐसे ही सुनेगा जैसे कि वो उस पक्षी को सुन रहा, जैसे कि वो उस पक्षी को सुन रहा। तो यहाँ पे इस शॉर्ट समरी में कई इन्होंने तुलना भी है, कंपैरिजन भी किया है, पक्षी के बारे में सारा बताया है, क्यों उसको इतना प्यारा बोलता है, कैसे बोलता है, क्या इसको ज़िंदगी की कोई अपनी दर्द भरी बात नहीं याद, या इसके प्रति ये अज्ञानी है, या इसको ज्ञान नहीं रखता कि दर्द कुछ होता भी है, या इसने कुछ सहा नहीं है। इस तरह राजकुमारी के साथ उसकी तुलना करता है, क्लाउड्स के साथ तुलना करता है, ग्लो वॉर्म्स के साथ तुलना करता है, रेनबो के साथ तुलना करता है। ये आपको कंपैरिजन में छोटे छोटे ये क्वेश्चन आ सकते हैं भी, क्या किस किस के साथ उसने उसका कंपैरिजन किया। ठीक है, तो ये